ऋण मुक्त। विनय पढ़ लिखकर बड़ा हो गया था। उसके माँ बाप ने सही परवरिश की थी, इसलिए उसके जीवन में हमेशा सफलता ही सफलता हाथ लगी। वह जिधर भी जाता, कोई भी काम शुरू करता, तो लक्ष्मी उसके दरवाजे पर स्वतः पहुंच जाती। इससे वह थोड़ा सा अहंकारी हो गया था। वह सोचता कि मेरे जैसा धनवान इज्जत वाला दूसरा कोई नहीं है। इसी अहंकार के कारण एक दिन वह अपनी माँ को कह बैठा, माँ, तुमने हमारे लिए जितना भी कुछ किया है, उससे मैं ऋण मुक्त होना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए। विनय की सारी बात सुनकर उसकी माँ चुप रही, उसे वह देखती रही। उसे ऐसा लगा कि मानो काठ मार गया हो। फिर भी इसके एवज में विनय ने अपनी माँ को 1 लाख रुपए दे दिए और कहा, माँ तुम्हें और पैसा चाहिए तो बोलना। लेकिन उसकी माँ फिर भी चुप रही। तब विनय ने सोचा कि शायद माँ को और पैसा चाहिए, इसलिए अपनी तिजोरी से 1 लाख रुपए और निकाल कर दे दिए। फिर भी उसकी माँ चुपचाप उसे देखती रही। इसी तरह विनय ने पुनः और पैसे देना चाहा, तब उसकी माँ से यह देखा नहीं गया। तब पानी सर से ऊंचा होता हुआ उसे दिखाई पड़ा तो वह बोल पड़ी, तुम मेरी ममता और प्यार की कीमत चुकाना चाहते हो, जो अमूल्य है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति इसकी कीमत नहीं चुका सकता, फिर भी तुम चुकाना चाहते हो। क्यों नहीं? अगर ऐसा संभव है, तो ठीक है, तो आज तुम हमारे साथ सोओगे। तुम अगर एक रात भी हमारे साथ सो लिए तो हम समझ जाएंगे कि तुमने हमारा ऋण चुकता कर दिया। ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। यह कहकर विनय अपने काम पर चला गया। रात हुई। माँ बेटा दोनों खा पीकर जब सोने के लिए बेड के पास पहुंच गए तो माँ ने कहा, सबसे पहले तुम 1 लोटा पानी ले आओ। ठीक है। यह कहकर विनय 1 लोटा पानी ले आया। इसे बिछावन पर फेंककर बिछावन को गीला कर दो। विनय ने वैसा ही किया। अब चलो बिछावन पर हमारे साथ सोने। इस भीगे हुए बिछावन पर हम कैसे सो सकते हैं? क्यों? बचपन से लेकर होश संभालने तक तुम्हें साथ सुलाया। उस समय तुम पेशाब पखाना सब कर देते थे। तुम्हें ठंड न लग जाए इसलिए मैं खुद गीले पर लेटती थी और तुम्हें सूखे बिस्तर पर लिटाती थी। जब तुम छोटे थे, तो रात में कभी पानी, तो कभी दूध मांगते थे, और मैं हर बार मुस्कुराकर अपने हाथों से तुझे पिलाती थी। जब तुम रात को बीमार होते, तो पूरी रात तुम्हें अपने सीने से लगाकर आंगन में घूमती थी, ताकि तुम सो जाओ। आज तुम मेरी ममता और प्यार की कीमत चुकाना चाहते हो। क्या तुम वो सब कर सकते हो मेरे लिए, जो मैंने तुम्हारे लिए किया है? दोस्तों, बिल्कुल सही है ना? वाकई में माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। और माँ बाप के महत्व का तो तभी आभास होता है, जब कोई खुद माँ बाप बनता है।